इस वीडियो में हम 3 शेयर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं और उन स्टॉक्स का मैं रेफरेंस देते हुए आपको 2-3 चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत लेमन लैंग्वेज में, जैसे मेरा प्रयास रहता है आप सभी लोगों को समझाना, बहुत साधारण भाषा में वो सभी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और इन तीनों स्टॉक्स में किस तरीके की आपको अप्रोच रखनी चाहिए, क्या फ्यूचर एस्पेक्ट हो सकता है, वो सभी समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे पहले 3-4 आई गेस 5 वीडियोज़ मैंने डाल दी हैं आज। काफ़ी इंपॉर्टेंट वो वीडियोज़ आप सभी के लिए हैं, काफ़ी कुछ लर्निंग के लिए उन सभी वीडियोज़ में है। हालांकि एशियन पेंट्स और बजाज फाइनेंस वाली और बर्जर पेंट्स वाली जो अलग अलग सेपरेटेड वीडियो हैं, वो वीडियोज़ ज़रूर आप देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वो वीडियोज़ हैं और उन वीडियोज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने समझाया है आपको। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहली कंपनी आ जाती है पीडीलाइट। पीडीलाइट में थोड़ा टेक्निकल चार्ट डिफरेंट है। जो अगली दो कंपनीज़ के बारे में मैं बात करूंगा, उनका टेक्निकल चार्ट थोड़ा अलग है। तो मैं कुछ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो गाइस जैसे देखिए 2200 का पहले इसका सपोर्ट बनता हुआ देखने के लिए मिल रहा था। फिर मार्केट्स में हमें पता चला कि क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एशियन पेंट्स, पीडीलाइट और बर्जर पेंट्स सभी गिरते हुए देखने के लिए मिले। फिर हमें अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर देखने के लिए मिली और 2200 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ देखने के लिए मिल गया था। तो गाइस जो लोग एसआईपीज करते हैं मार्केट्स में, बाय ऑन डिप्स करते हैं या फिर लॉन्ग टर्म अप्रोचिंग रखते हैं, या फिर जो लोग स्विंग ट्रेड्स करते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका हमें बनता हुआ देखने के लिए मिल रहा था और मैंने आपको सजेस्ट भी किया था। अब जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनका कभी कभी डाउट ये रहता है कि जैसे अभी एशियन पेंट्स ने अपना पीक लगाया और फिर वो गिरता हुआ हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो उनके ऐसे क्वेश्चन है कि पीडीलाइट में क्या अभी हम प्रॉफिट बुक कर लें और अगेन फिर हम यहाँ से यहाँ से फिर वो दोबारा जब सपोर्ट बनाएगा तो हम खरीद लेंगे। तो देखिए चलिए प्रैक्टिकली बात करते हैं। ओके, क्योंकि हवाओं में बात करना, यहाँ पर खरीद लेंगे, यहाँ पर बेच देंगे, इतने परसेंट बन जाएगा, इतनी जल्दी हम इतने अमीर बन जाएंगे, हवाओं में बातें ना करते हुए हम प्रैक्टिकली बातें करते हैं। ओके, सो सपोज ये 2678 नहीं है, 2000 का यहाँ पर रेट चल रहा है और ये 1500 का रेट है। जस्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ईजी रहेगा आप सभी के समझने के लिए। तो फॉर सपोज आपने स्विंग ट्रेड के लिए 1500 में खरीद लिया और 2200 में यहाँ पर बेच दिया, आपने 2500 में बेच दिया। सॉरी, मैं खुद ही भूल गया मैं आपको क्या बताया था। हाँ, ये 1500 है और ये 2000 है। आपने 1500 पर खरीदा और 2000 पर आपने बेच दिया, ठीक ठाक परसेंटेज का गेन आपने यहाँ पर बना लिया। ओके, अब क्या होगा, जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उन्होंने जब सेल कर दिया, तो सेल करने के बाद वो अब जैसे यहाँ पर तो ये ऑल टाइम हाई बन रहा है इसका। अब अबॉट इंडिया हो गया, आपका डॉक्टर लाल पैथ लैब्स हो गया। हालांकि इन सभी चीज़ों को स्टॉक रिकमेंडेशन मत लीजिएगा, इनके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, वो देखिए आप वीडियो सेक्शन में जाकर, तब आपको समझ में आएगा क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जैसे अभी आपको एशियन पेंट्स में दोबारा से 3250 के आसपास के लेवल्स बनते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ट्रेडर्स वहाँ पर चले जाएंगे। ऑब्वियसली स्विंग ट्रेड्स उनको वहाँ पर मिल रही हैं, वो यहाँ पर सेल आउट कर देंगे। अब एज एन इन्वेस्टर, एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आपके लिए ये चीज़ें गलत क्यों है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया। ओके, अब हमें लगता है कि स्टॉक यहाँ से गिरना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो कुछ मैंडेटरी नहीं है कि गिरना चाहिए। 25 जनवरी को इसके रिजल्ट्स आएंगे और क्यों गिरना चाहिए, खैर वो बता देता हूँ मैं आपको। कि स्टॉक ने अभी हमें बहुत ही अच्छी रैली दे दी है, तो और मार्केट में जैसे अभी हमें थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट देखने के लिए मिल रहा है, 1-2 दिन से मार्केट्स गिर रहे हैं और प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा बहुत स्टॉक हमें यहाँ से करेक्ट होता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। फर्स्ट सपोर्ट इसका बनेगा 2500 का, जो कि इसका रेजिस्टेंस था। और सेकंड सपोर्ट बनना चाहिए जब बहुत ही बुरी हालत हो मार्केट्स में, 2250 के आसपास पीडीलाइट हमें देखने के लिए मिलना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा ये स्टॉक हमें गिरता हुआ देखने के लिए नहीं मिलता। कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी है और एवरग्रीन कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है। अब चलिए सपोज मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मान लीजिए आप यहाँ 100 शेयर्स ओन करते थे 2000 के रेट पर। अब यहाँ पर आपने 100 के 100 शेयर्स बेच दिए। अब 2500 पर जब ये आएगा, तब मार्केट्स में इतनी नेगेटिविटी होगी, या फिर जब भी कोई स्टॉक गिरता है, जैसे एशियन पेंट्स अभी गिर रहा है, तो नेगेटिविटी रहती है। तो आप सोचते हैं कि यार अभी मैं 30-40 स्टॉक ले लेता हूँ, बाकी स्टॉक्स मैं बाद में ले लूँगा। तो इस चीज़ में आप रहेंगे। हो सकता है, किस्मत हो सकती है आपकी बहुत अच्छी कि 2250 के लेवल्स पर आपको पीडीलाइट मिल जाए, तो आपके लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाएगी कि 30-40 स्टॉक आपने यहाँ लिए और 60-70 स्टॉक आपने यहाँ ले लिए, तो आपका 100 रुपीज़ का एवरेज कुछ अराउंड 2300-2400 रुपये आ गया और 2700 पर आपने बेच दिए थे। 300 रुपीज़ पर शेयर आपने कमा लिया। बट अब मैं उल्टा सिनेरियो यहाँ पर बता देता हूँ। मान लीजिए कि जैसे कल एशियन पेंट्स के रिजल्ट आने वाले हैं, तो वो पीडीलाइट को भी इम्पैक्ट करेंगे, बर्जर पेंट्स को भी, और ओवरऑल आपको केमिकल सेक्टर को इम्पैक्ट करते हुए देखने के लिए मिलेंगे। मैंने आज की वीडियोस में डिस्कस किया है, अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख लीजिएगा। अब क्या होगा कि मान लीजिए 2500 के बाद इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, और मान लीजिए आज ये 2500 पे था, आपने 30-40 स्टॉक ले लिया और अभी मार्केट्स में जैसे नेगेटिविटी देखने के लिए मिल रही है, तो 100 शेयर आप बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे, आपको लगेगा कि स्टॉक और गिरेगा। फिर स्टॉक आपको एक ब्रेकआउट देता हुआ देखने के लिए मिल जाता है। फिर जब स्टॉक आपको ब्रेकआउट दे देगा यहाँ पर, तो अब आपके 40 स्टॉक्स हैं, सपोज कर लीजिए आपके पास 40 स्टॉक्स हैं, अब 60 स्टॉक्स आपको खरीदना है। मान लीजिए टू
800 के पास चला गया है स्टॉक, 2900 के पास चला गया है स्टॉक। फिर आप क्या करेंगे, फिर फोमो करेंगे, यार मेरे से गलती हो गई ये वो, आप 30-40 स्टॉक और ले लेंगे, 60 स्टॉक ले लेंगे, फिर ओवरऑल आपका 100 स्टॉक्स, आज 100 स्टॉक का एवरेज इस सेलिंग पॉइंट से भी ऊपर आएगा। तो पहली बात तो अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो फिर प्रॉपर स्विंग ट्रेड ही कीजिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है तो प्रॉपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही करिए। अगर आपको दोनों चीज़ें करनी है, मार्केट्स में अच्छा खासा कैपिटल है आपके पास, तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। सभी को फ्री कैश फ्लोज यहाँ पर बनाने होते हैं कि यार चलो महीने का कुछ आ जाए या 3 महीने में किसी कंपनी में से प्रॉफिट हो जाए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग थोड़ी सी बोरिंग है, ये वो, आपको थोड़ा मजा आता है मार्केट्स में ऐसे सेफ प्ले करने में, क्योंकि पीडीलाइट, एशियन पेंट्स ऐसे ऐसे स्टॉक रिलेटिवली सेफ ही होते हैं मार्केट्स में। वैसे 100% तो कुछ सेफ नहीं होता, बट अगर कंपेरेटिवली देखें तो ये स्टॉक सेफ होते हैं। तो उसके लिए आप 2 डीमेट अकाउंट बनाएं। एक में आप कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनीज को बाय ऑन डिप्स खरीदें, या लमसम आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। खैर लमसम तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, स्टैगर्ड वे ऑफ अप्रोचिंग बेस्ट होती है, काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ। हर एक टॉपिक को अगर वीडियो में ऐसे में बताने लगूँ तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बोरिंग भी हो जाएगी वीडियो। तो आई गेस मैं समझाने में सक्षम रहा हूँगा आपको। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पीडीलाइट की, और फिर दो स्टॉक्स की फटाफट हम बात कर लेते हैं। ओके, तो 2700 के आसपास पीडीलाइट हमें काम करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। तो जिन लोगों का विजन है 10 साल 15 साल, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 2700 पे लें, 2500 पे लें, कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए आपको लॉस दिखेगा, साल 2 साल 2.5 साल आप स्टॉक को होल्ड कर जाएंगे, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी वेल्थ बनाकर दे देगा स्टॉक। बट आप वो इंसान है कि जो बाय ऑन डिप्स करना चाहते हैं, मार्केट्स में लमसम पैसा नहीं लगाना चाहते, लमसम इन द सेंस की स्टैगर्ड वे ऑफ अप्रोचिंग बेस्ट होती है, काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ। तो फिर आप थोड़ा वेट करें अभी। अब कल एशियन पेंट्स के रिजल्ट आना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देन आप रिजल्ट्स देखें। 52 वीक हाई पर आप इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि कोई भी स्टॉक स्ट्रेट लाइन में नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, अगर कोई स्टॉक यहाँ से यहाँ भी चला गया था तो फिर से ये दोबारा यहाँ पर आ गया 6 मंथ के पीरियड में। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दोबारा से 2200 ये खेलता रहेगा, बट रिलेटिवली आप सभी लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो 2500 के आसपास ये अपना सपोर्ट बनाएगा। तो आप स्टैगर्ड वे ऑफ अप्रोचिंग में यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज उठा लें। फिर अगर फर्दर बहुत ही बड़ी गिरावट हो जाती है, 2250 तक आ जाता है, विच इज़ इम्पॉसिबल, कुछ नहीं होता स्टॉक मार्केट्स में, सब कुछ हो जाता है। हो सकता है अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर आप और ख़रीद लें, वरना फिर दोबारा ये स्टॉक अपना हाई लगा दे 3000 का, और 3000 से फिर ये 2700 के आसपास, जैसे यहाँ पर 2700 के आसपास अभी ये सपोर्ट ले रहा है, तो नेक्स्ट सपोर्ट इसका मैं बात कर रहा हूँ 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने बाद भी अगर ऐसा हो तो नेक्स्ट सपोर्ट 2700 के आसपास लेता हुआ आएगा। फिर आपको एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाएगी कि यार इसका ऑल टाइम हाई 3000 है, उससे 10% करेक्शन पे मुझे ये मिल रहा है 2700 पे, तो कुछ कुछ क्वांटिटीज़ में वहाँ पर लेता चलूँ या लेती चलूँ, वट। तो फियर जोन में भी तब आपको स्टॉक देखने के लिए मिलेगा, और जब ये स्टॉक 2500 के आसपास होगा तो ऑटोमेटिकली आपको फियर जोन में देखने के लिए मिल जाएगा। आई होप मैंने बहुत मेहनत की आप सभी को समझाने के लिए, आप सभी लोग समझ गए होंगे ये कंसेप्ट जो मैंने समझाया। अब दो स्टॉक्स को क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस, पीडीलाइट 70% मार्केट शेयर है इसका एडहेसिव सेक्टर में, मोनोपोली कंपनी है, लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बार हम इस बारे में बात कर चुके हैं। कंपनी कंसिस्टेंट कंपाउंडर रह चुकी है, और अच्छे खासे हेल्थी CAGR के साथ 20 से 25% के CAGR के साथ ये आप सभी को खुश करती हुई आ रही है, और आगे भी ऐसे ही रिटर्न ही देती रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पर। अब नेक्स्ट स्टॉक गाइस हमें पॉलीकैब देखने के लिए मिल जाता है। जैसे मैंने आप सभी को बताया था, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इसमें गेम बन रहा था। फिर रेजिस्टेंस के बाद इसने रेजिस्टेंस को एक ब्रेकआउट देते हुए यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर आप वेट करते रहेंगे, यहाँ बेचने के बाद आप वेट करते रहेंगे कि यहाँ पर आएगा मैं दोबारा खरीदूंगा, बट स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया, और अब 2250 आना थोड़ा सा टफ है। ऐसा नहीं है 2250 आ जाएगा, 2250 तो आ सकता है, बट 1800 आना, जो कि बहुत पुराना सपोर्ट था, जहाँ से मैं भी कुछ कुछ क्वांटिटीज एक्यूमुलेट करता हुआ आ रहा हूँ। खैर करता तो मैं बहुत पहले से आ रहा हूँ, बट 1800 पे लास्ट मैंने इंस्टॉलमेंट डाली थी स्टॉक में। तो ऐसे आप ये चीज़ें आना फिर बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है स्टॉक के लिए। तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए जो बने रहते हैं वो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें, और शॉर्ट टर्म के लिए जो स्विंग ट्रेड्स वगैरह करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अगर एक स्टॉक की रैली मिस हो जाए तो हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक्स हैं वहाँ पर, आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल अगर इसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिलहाल अगर आपने ब्रेकआउट पर भी थोड़ी बहुत क्वांटिटीज़ ले ली तो आपने कुछ गलत नहीं किया। स्टॉक हमें बुलिश देखने के लिए मिल जाता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। हमें कंपनी वायर्स एंड केबल्स के सेगमेंट में लीडिंग देखने के लिए मिल जाती है, काफ़ी अच्छे परसेंटेज से कंपनी जो है हमें साल दर साल ग्रो होती हुई देखने के लिए मिल रही है। अब अगर इसका सपोर्ट बनेगा तो पहले सपोर्ट इसका 2500 के आसपास हमें बनता हुआ देखने के लिए मिलेगा, नेक्स्ट सपोर्ट इसका हमें 2250 के आसपास देखने के लिए मिलेगा। तो इन लेवल्स को ध्यान रखते हुए आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं, और अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो यहाँ पर आप चाहें तो अपनी कुछ कुछ क्वांटिटीज़ प्रॉफिट बुकिंग की कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पर। नेक्स्ट स्टॉक है टाइटन, और मैं इसी की बात कर रहा था पीडीलाइट के बारे में समझाते हुए कि यहाँ पर आपको बेटर समझ में आएगा। आप देखिए अभी ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस की तरफ काम करता हुआ आपको देखने के लिए मिल रहा है, और ये सपोर्ट था जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अब क्या है कि स्टॉक में आपको, अगर आप एक
स्विंग ट्रेडर हैं और आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे, तो हो सकता है स्टॉक यहीं से ब्रेकआउट दे दे जैसे पॉलीकैब ने दिया। अब इन तीनों स्टॉक्स को मैंने इसीलिए लिया इस वीडियो में क्योंकि ये तीनों स्टॉक से रिलेटिवली कुछ कुछ आपको समझ में आएगा। अब ये यहीं से भाग जाए आपको नहीं पता ना, क्योंकि ये चीज़ें तो सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही पता है। तो आपका वो चीज़ें मिस हो जाएंगी, आप 2 4 10% बनाने के चक्कर में एक बड़ा प्रॉफिट लॉस कर देंगे। और जैसा कि अभी मार्केट में सिनेरियो लग रहा है, इतना ज़्यादा बुलिश मार्केट नहीं लग रहा है और लाइकली है, देखिए 100% तो कुछ नहीं होता, लाइकली है कि ये स्टॉक भी आपको नीचे आता हुआ देखने के लिए मिलेगा, 2250 के आसपास आता हुआ देखने के लिए लगेगा। तो हो सकता है स्विंग ट्रेडर्स का यहाँ पर फायदा हो जाए, स्विंग ट्रेडर्स के लिए अच्छी बात हो जाए कि वो ठीक लेवल पर उन्होंने बेच दिया और ठीक लेवल पर दोबारा खरीद लिया। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बाय ऑन डिप्स करते हुए चलना चाहिए। तो बात कर लेते हैं जो लोग निचले लेवल से होल्ड करते आ रहे हैं, ऑब्वियसली आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते रहें। थोड़ी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा रिच है इस कंपनी की, थोड़ी स्ट्रेच हो चुकी है। अगर किसी वीडियो को मैं डेडिकेटेड वीडियो टाइटन के ऊपर बनाऊंगा तो वो चीज़ें भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बट फिर भी अब ऐसी कंपनीज़ में आपको प्रीमियम भी पे करना होता है कभी भी। टाइटन या एशियन पेंट्स जैसी कंपनीज़ आपको आईटीसी की वैल्यूएशंस पर तो कहीं नहीं मिलेंगी। तो अगर इसके सपोर्ट की बात करें, अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट दे देता है तो ब्रेकआउट पर आप कुछ क्वांटिटीज़ एक्यूमुलेट कर सकते हैं, फिर इसका सपोर्ट हमें 2500 2600 देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर इसमें भी गिरावट होती है तो सपोर्ट इसका, जैसे कि इसने पहले भी सपोर्ट लिया था 2250 के आसपास, 2200 के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज स्टैगर्ड वे ऑफ अप्रोचिंग में एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। काफ़ी ज़्यादा गाइज मेहनत लगती है थोड़ी सी आप सभी के लिए वीडियोस लाने के लिए, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी मेरी भी। तो नया चैनल है थोड़ा सा, इसलिए शो सम सपोर्ट। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल कर सकते हैं जो जीमेल आपको गिवन है। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।